तो हर सुबह की तरह यहाँ जयपुर में शुरुआत होती है गर्मा गर्म कचौरी से और चाय और साथ में जलेबी। यकीन मानो ये ज़बरदस्त कचौरी थी, पर इसके लिए व्लॉग आपको अलग से देखना पड़ेगा जो कि जल्दी आएगा। तो चलो शुरू करते हैं आज का दिन। तो सबसे पहले हम आ गए हैं हवा महल में, जिसको पैलेस ऑफ विंड्स भी कहा जाता है और इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था 1799 में बाय महाराजा सवाई प्रताप सिंह। ये है फेमस अपने खूबसूरत आर्किटेक्चर के लिए। यहाँ पे लगभग 953 विंडोज है, यानी कि झरोखा है जहाँ से आती है ठंडी ठंडी हवा और ये रखता है पैलेस बिल्कुल ठंडा और विंडी। अभी हम आए हुए हैं हवा महल, और हवा महल में जैसे आपने देखे झरोखे जिनको विंडोज बोलते हैं, वहाँ से रानियाँ एक टाइम पे, मतलब इसका ऐसा आर्किटेक्चर है कि रानियाँ जो है ना वो बाहर देख सकती थी, पर बाहर के लोग अंदर नहीं देख सकते थे। मतलब इस तरीके से इसको बिल्ड किया गया है। और रही बात, अभी इस टाइम काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट है, काफ़ी ज़्यादा है, और पहले बारिश पड़ रही थी, अब थोड़ा सा सनी हो गया। तो चलो थोड़ा सा हम एक राउंड ले लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया, हवा महल का जो मेन पर्पस था बनने का वो ये था कि जो रॉयल वुमेन्स थी वो यहाँ से इन झरोखों से देखती थी बाहर की दुनिया विदाउट बीइंग नोटिस्ड। और ऐसा इसीलिए था कि उस टाइम पर्दा सिस्टम प्रिवेल करता था, तो उसके चलते ये हवा महल बनाया गया था। हवा महल है 5 स्टोरी बिल्डिंग, और सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि ये बना है विदाउट एनी सॉलिड फाउंडेशन। जी हाँ, इसीलिए इसको बोलते हैं वन ऑफ द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन वर्ल्ड विदाउट एनी फाउंडेशन, और ये वन ऑफ द रीज़न है कि इसको हवा महल भी कहा जाता है। तो अब हम आ गए हैं दूसरी जगह, जो कि है जंतर मंतर। ये है लार्जेस्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, जिसको बनाया गया था सवाई जयसिंह जी ने। यहाँ पे है लगभग 20 आर्किटेक्चरल एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट, जिनके हर किसी के अलग अपने एक स्पेशल यूजेज है। और मेन जो जंतर मंतर बनवाने का ये रीज़न था कि जो महाराजा थे उनको एक कीन इंटरेस्ट था सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स में, तो उन्होंने 23 एस्ट्रोनॉमर्स को इकट्ठा किया जिनको बहुत सी नॉलेज थी, और उन्होंने बिल्ड करवाया जंतर मंतर। ऑब्जर्वेटरी में जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो हेल्प करते हैं डिपिक्ट करने में ऐसे कई सेलेस्टियल इवेंट्स, जैसे कि सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण को प्रिडिक्ट करना, जो स्टार्स होते हैं उनको ट्रैक करना, टाइम मेजर करना, और जो कॉन्स्टेलेशन है और जो प्लैनेट्स की डिक्लाइनेशन है वो चेक करना। तो ये सब जो चीज़ें रहती थी वो यहीं पे मेजर की जाती थी इन इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू। इन इंस्ट्रूमेंट्स पे रहता है एस्ट्रोनॉमिकल स्केल, जिसकी हेल्प से पता चलती है सेलेस्टियल मूवमेंट्स। हम आए हैं नाहरगढ़ फोर्ट, और नाहरगढ़ फोर्ट का जो डिस्टेंस है ना जयपुर से, वो अप्रॉक्स 13 किलोमीटर है, मतलब आपको आधा घंटा लग जाएगा। हम मेन इसलिए आए हैं सनसेट के लिए, मतलब सनसेट के लिए व्यू ऑसम है यहाँ से, तो मेन उसी के लिए हम यहाँ पे नाहरगढ़ फोर्ट आए हुए हैं। नाहरगढ़ फोर्ट के आसपास 2-3 फोर्ट और हैं, कोशिश करेंगे कि अभी हम कवर करते जाए, अगर अंधेरा हो गया तो फिर हम नहीं कर पाएंगे। नाहरगढ़ फोर्ट बहुत खूबसूरत है। यहाँ का व्यू, यहाँ की वॉल पेंटिंग्स, यहाँ की वाइब काफ़ी अलग है। वैसे नाहरगढ़ का पुराना जो पहला नाम था वो था सुदर्शनगढ़ फोर्ट,
पर बाद में इसको बदलकर नाहरगढ़ फोर्ट रख दिया गया, जिसका मतलब है अबोर्ड ऑफ टाइगर्स। तुम लोगों को ये जगह थोड़ी जानी पहचानी लग रही होगी है ना, थोड़ा याद करने की कोशिश करो। चलो मैं बता देती हूँ, यहाँ पे इसी जगह पे वो सीन शूट हुए थे जिसमें वो भूल भुलैया जो मूवी थी अक्षय कुमार की, वो मूवी यहीं पे शूट हुई थी, जिसमें वो भाग रहे थे और वो हॉन्टेड वाले सीन जो हो रहे थे वो यहीं पे हो रहे थे, इसी जगह पे। याद आया होगा है ना। नाहरगढ़ फोर्ट को मेनली बनाया गया था सिटी की प्रोटेक्शन के लिए, पर यहाँ पे कभी भी किसी बाहरी पावर का जो है अटैक कभी नहीं हुआ था। पर यहाँ पे कुछ ऐसे इवेंट्स हुए थे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे, जैसे कि सिपाही म्यूटिनी हुई थी 1857 में। उस टाइम जो यूरोपियंस थे, उनकी फैमिलीज थी, उनको यहाँ पे शेल्टर मिला था। अनफॉर्चुनेटली उस दिन ना वेदर थोड़ा क्लाउडी था, तो हम उस वजह से सनसेट तो नहीं देख पाए, पर जो उसके बाद का व्यू था वो आउटस्टैंडिंग था, जो कि आपको देखना चाहिए। कभी भी आप नाहरगढ़ फोर्ट आने का प्लान कर रहे हो तो ट्राई करना कि शाम को ही आना। सनसेट और सनसेट के बाद का व्यू बहुत ज़्यादा अमेजिंग होता है, बहुत ज़्यादा। सो शाम को ही आने का प्लान रखना। अब मैं आई हूँ देखने के लिए जल महल, जो कि अगर आप शाम को विजिट कर रहे हैं तो वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है अपनी इवनिंग स्पेंड करने का, क्योंकि ये काफ़ी हैपनिंग प्लेस थी। आप यहाँ पे कुछ शॉप कर सकते हैं, स्ट्रीट फूड वहाँ पे ढेर सारा था, और यहाँ का जो जल महल है उसको देख सकते हैं। जल महल को वाटर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है, और ये है एकदम बीचों बीच मानसागर लेक के। अगर आप इसे दूर से देखेंगे तो ऐसा लगेगा ये पैलेस फ्लोट कर रहा है बिल्कुल पानी के ऊपर। वहाँ पे बहुत लोग जो है राजस्थानी पूरी कॉस्ट्यूम पहन के पिक्चर्स क्लिक करवा रहे थे, पर मुझे ना साफ़ा इतना ज़्यादा अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों। आई लव साफ़ा, और मैंने कभी बांधा नहीं था तो मैंने साफ़ा जो है बनवाया और बहुत अच्छा लगा। मतलब वो फील बड़ी प्यारी थी। वैसे आप कभी भी आ रहे हैं तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। वैसे मेरी बड़ी सी बकेट लिस्ट का छोटा सा हिस्सा था ये, जो मैंने ट्राई किया, आप भी कर सकते हैं। सो गाइस, तुम लोग भी यहाँ आके ना ढेर सारी जो है फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवा सकते हो। और अभी इस टाइम इतना ज़्यादा क्राउड है, इवनिंग का टाइम है, और साफ़ा मैंने सिर्फ साफ़ा बनवाया है। ऐसे तो लोग ड्रेसेस भी बनवा रहे हैं यहाँ पे, पर मैंने सिर्फ साफ़ा बनवाया। सो आई होप मैं अच्छी लग रही हूँ। कल देखते कल का डे कैसा रहता है। गाइस रश देख रहे हो तुम कितना है। अच्छा, वीडियो देख के पक्का बताना कि मैं दिख कैसी रही हूँ, सूट कर रहा है मुझे नहीं कर रहा। और अगर कोई राजस्थान से और मुझे देख रहा है तो पक्का बताना, ठीक है। Ah